हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम पढ़ रहे थे डेमजिनो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब देखिए, जो डेमजिनो रीअरेंजमेंट होती है, इसमें अगर नॉर्मली बात करें, जो प्राइमरी एमीन होता है, प्राइमरी एमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रिएक्शन होती है नाइट्रस एसिड के साथ होती है, फिर उसके बाद बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है, वो हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, जो वाटर होता है उसके बाद ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। प्राइमरी एमीन में CH3NH2 भी हो सकता है, CH3CH2NH2 भी हो सकता है, C2H5NH2 भी हो सकता है। वहीं बात करें C6H5NH2 भी हो सकता है। प्राइमरी एमीन होता है जो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करने पर अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। वहीं अगर हम बात करें जो देखिए, अगर नॉर्मली में थोड़ा सा मैं दिखा दूं कि जो रिएक्शन होती है किस तरीके से होती है। जब प्राइमरी एमीन HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये RN2 डाइएजो टाइजेशन रिएक्शन डाइएजो एल्किल का फॉर्मेशन कर देता है, डाइएजो एल्किल का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम डाइनाइट्रोजन एल्किल भी कहते हैं। डाइनाइट्रोमेथिल हो सकता है, डाइनाइट्रोएथिल हो सकता है, ये डाइएजो एल्किल होता है। जब प्राइमरी एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ कराई जाती है तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, डाइनाइट्रो एल्किल में कन्वर्ट कर देता है, या डाइएजो एल्किल में कन्वर्ट कर देता है। यहां से यहां तक की जो रिएक्शन होती है, जो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होता है, ये यहां से की जो रिएक्शन होती है, इसको हम डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। कि डाइजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब प्राइमरी एमीन डाइएजो एल्किल में कन्वर्ट हो जाती है। प्राइमरी एमीन एल्किल एमीन, मेथिलामीन, C2H5NH2 एथिलामीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करती है, डाइजो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है, डाइनाइट्रोजन एल्किल में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। फॉर्म डायजोनियम साल्ट। अब इसका जो नाम होता है, इसको डायजोनियम साल्ट भी कहते हैं। RN2 ये क्या है, डायजोनियम साल्ट है, डायजोनियम साल्ट। इसको डायजोनियम साल्ट भी कहा जाता है, इसके लिए पॉजिटिव चार्ज होता है। डायजोनियम साल्ट होता है, यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन क्या होती है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन होती है। फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन जैसे यहाँ से निकलता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके निकलता है, तो ये जो R होता है, R को यहाँ पे एल्किल ग्रुप को पॉजिटिव की फॉर्म में छोड़ जाता है, जिसे कार्बोकैटायन कहते हैं। कार्बोकैटायन के बाद जब हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। वहीं हम समझ में आया कि जो डेमजिनो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, डेमजिनो रीअरेंजमेंट रिएक्शन नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में होती है। सेकेंड स्टेप में बेस की प्रेजेंस में, हाइड्रोक्सी की प्रेजेंस में होती है, जिसमें प्राइमरी एमीन से वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल का फॉर्मेशन करती है। वहीं थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसेस करती है, मैकेनिज्म में बाद में दिखा दूंगा। सबसे पहले हम रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे उसने प्राइमरी एमीन लिया, जहाँ पे प्रोपिल एमीन ले लिया, CH3CH2 प्राइमरी एमीन में प्रोपिल एमीन लिया, इसके साथ एक R ग्रुप यहाँ पे बॉन्डेड कर दिया। नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है HNO2, तो ये N2 में कन्वर्ट हो जाता है, N2। अब N2 में कैसे कन्वर्ट होता है, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो HNO2 जो ब्रेक होता है ना, OH निगेटिव NO पॉजिटिव में ब्रेक हो जाता है। जब NO पॉजिटिव होता है, यहाँ से हाइड्रोजन एटम, और OH निगेटिव होता है, NO पॉजिटिव होता है, लेकिन जो NO का जो ऑक्सीजन एटम होता है वो H2 के साथ वाटर की फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पे N2 बन जाता है। N2 के बाद यहाँ पे जो फिर N2 को यहाँ से रिमूव कर लिया जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अब जो नाइट्रोजन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर निगेटिविटी की वजह से N2 यहाँ से निकल जाता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, कैटायनिक चार्ज यहाँ पर आ जाता है। अभी क्या है, कार्बोकैटायन है। अब जो कार्बोकैटायन होता है, अब यहाँ रीअरेंजमेंट कराया जाता है। कार्बोकैटायन का क्या है, या रीअरेंजमेंट कराया जाता है। ये लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, ये वाला लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, लेकिन अगर ये वाला कार्बोकैटायन इस कार्बन पे हो तो ये हाई स्टेबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाला सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो ये कार्बोकैटायन
यहाँ पे रीअरेंजमेंट होता है जिसकी वजह से यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ बन जाता है, ये हाई स्टेबल होता है। तो लेस स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं फॉर्म होता है जब रीअरेंजमेंट कराया जाता है, तो लेस स्टेबल हो जाता है तो हाई स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है। इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप जो OH ग्रुप होता है बेस ठाके जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहां पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे प्रोपीन लिया था ना, इसलिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे मैं एथेन लेता तो एथिल अल्कोहल का हो जाता, मैथेन लेता तो मैथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता। तो ये मैकेनिज्म नहीं, जस्ट मैंने रिएक्शन दिखाई, या तो आप डायरेक्ट इस तरीके से रिएक्शन लिख दीजिए। प्राइमरी एमीन HNO2 फर्स्ट स्टेप में नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराता है, सेकंड स्टेप में बेस के साथ या हाइड्रोलाइसिस कराता है, उसके बाद अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये इतना जो मैंने ये लिखा डायजोटाइजेशन रिएक्शन, ये थोड़ा मैंने समझाने की वजह से लिख दिया। जस्ट आप प्राइमरी एमीन से सीधा अल्कोहल बनाइए, उसके बाद यहाँ पे उसकी मैकेनिज्म दिखा दीजिए। मैकेनिज्म में दिखा देता हूँ, एक मिनट, मैकेनिज्म कैसे होती है। मैकेनिज्म आ गई, चले हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। जो मैकेनिज्म होती है, मैंने क्या कहा था, उसको डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। तो हमें सबसे पहले डायजोटाइजेशन रिएक्शन ही दिखानी है, उसके बाद की रिएक्शन दिखानी होती है, जिसको हम क्या नाम था यार, नाम डेमजिनो रीअरेंजमेंट। डेमजिनो रीअरेंजमेंट, यहाँ पे डेमजिनो रीअरेंजमेंट की हम रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाते हैं, उसे हम डायजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि डायजोटाइजेशन रिएक्शन शुरू वाले स्टेप में डायजोटाइजेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म होता, फिर बाद में वो अल्कोहल का प्रोसेस वो बाद में होता है। HNO2 की अगर हम बात करें किस चीज में ब्रेक होता है, मैंने बताया था OH नेगेटिव NO पॉजिटिव, ये यहाँ ब्रेक हुआ। यहाँ पे हमने प्राइमरी एमीन लिया, वो प्रोपिल एमीन ले लिया यहाँ पे प्राइमरी एमीन। अब जो प्राइमरी एमीन लिया यहाँ पे आ रहे, ये नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसकी वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन परसेंट होता है। अब जब NO पे पॉजिटिव चार्ज होता है, NO उठा के इस वाले नाइट्रोजन पे अटैक करता है, जहाँ पे स्ट्रक्चर हमें ये मिलता है। देखिए हाइड्रोजन गैप बॉन्डेड यहाँ पे इस तरीके से कर दिए, ये नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, इस वाली नाइट्रोजन को इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये अपर बॉन्ड बना लिया इसने। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पर बनाया है, नाइट्रोजन ये पॉजिटिविटी को शो करता है, क्योंकि ये लोन पर इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना चुका है, यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन दे चुका है, यहाँ पर इस नाइट्रोजन के साथ यहाँ बॉन्ड बना लिए, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस ऑक्सीजन पे भी लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबल होता है। ये इसको स्टेबल करने के लिए इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देता है, यहाँ से निकालता है, तो ये हाइड्रोजन सीधा ऑक्सीजन पे अटैक कर देता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा याद आता है, R CH2 N पर लोन पर इलेक्ट्रॉन आ गए, N ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिविटी को पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये भी अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फिर उसके बाद जो लोन पर इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ बॉन्ड बनाते हैं, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पर आता है। अब जो ये वाला लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि यहाँ पे डिसबैलेंस क्या हुआ, नाइट्रोजन की वैलेंसी डिसबैलेंस हो जाती है, नाइट्रोजन उठा के इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पे अपने बॉन्ड को यहाँ पर शिफ्ट करता है। जब यहाँ पे बॉन्ड को शिफ्ट करता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो डिसबैलेंस हो जाती है, ताकि ये वाला ऑक्सीजन का जो ये वाला बॉन्ड होता है, ये ऑक्सीजन पर निगेटिव की फॉर्म में चले जाता है, लोन पर रिफ्लेक्ट, जिसकी वजह से ये बैलेंस हो जाता है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है ये बनता है। अब उसके बाद जो ये लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो जाता है, यहाँ पर शिफ्ट जो होता है, उसके बाद इस वाले नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस वाले नाइट्रोजन जो CH2 ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। अब ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पर इलेक्ट्रॉन परसेंट है, जो ये वाले लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए। अब जब इस नाइट्रोजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, अब ये डिसबैलेंस है, ये इसको बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर निगेटिव चार्ज लाने के लिए इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देता है, इसके इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन पे क्या लोन पर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अब ये वाला हाइड्रोजन जिस ऑक्सीजन पे लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, ये हाइड्रोजन वहां टेक कर देता है, जिसकी वजह से H2O वाटर यहाँ से निकल जाता है, और N डबल बॉन्ड N
ये हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर ये आ जाता है, यहाँ से वाटर रेट निकल जाएगा। अब जब यहाँ पे एन डबल बॉन्ड एन आते हैं, यहाँ पे लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये वाले लोन पर इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, ये बना है ट्रिपल बॉन्ड। और जब ये नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो फिर इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं इस वाले नाइट्रोजन पे। इसे क्या कहा जाता है, डायजोनियम साल्ट कहा जाता है। एक नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज होता है। अब जब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है तो अब ये वाला जो नाइट्रोजन होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है, जिसकी वजह से डिसबैलेंस रहता है पॉजिटिविटी की वजह से, इसलिए यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक कर लेता है, नॉन पर इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंट में निकल जाता है यहाँ से। इस नाइट्रोजन पे भी लॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन पे भी लॉन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ से निकल गया। अब जब ये यहाँ से निकला तो ये CH2 क्या है, ये कार्बोकेटाइन की फॉर्म है, R CH2 यहाँ कार्बोकेटाइन का फॉर्म हो जाता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन होती है ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, डायजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। उसके बाद की जो प्रोसेस होती है, कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कराया जाता है। कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट क्यों कराया जाता है, क्योंकि अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है कंपेयर टू इसके, ये लेस स्टेबल होता है। ये दोनों सेम ही है, बस स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा डिफरेंट कर दी, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने दिखा। अब ये लेस स्टेबल है, जब इस कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है, जैसे ही हाइड्रोजन एटम यहाँ पे अटैच करता है तो कार्बोकेटाइन यहाँ पर आ जाता है, ये CH3 हो जाता है, यहाँ पे एक एल्किल, यहाँ पे CH की कार्बन, ये वाला है थोड़ा स्टेबल होता है, ये वाला थोड़ा स्टेबल होता है। अब इसका वो बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है, जो OH ग्रुप होता है, उस ग्रुप के साथ जैसे निगेटिव होता है OH, यहाँ पे टारगेट कर देता है, जहाँ पे CH3 CH2 CH CH3 CH3 CHOH आइसोप्रोपिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, जिसे सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। कार्बोकेटाइन कौन सा फॉर्म होगा, जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वही रीअरेंजमेंट रिएक्शन में फॉर्म होगा, जिसको डेमजिनो रिएक्शन भी कहते हैं, इसको डेमजिनो रिएक्शन कहते हैं। फर्स्ट स्टेप में डायटोटाइजेशन रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट होता है। थ्योरी में क्या लिखना होता है, थ्योरी में ये लिखना होता है, तो प्राइमरी एमीन की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड किससे कराई, नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में कराई जाती है सेकेंड स्टेप में। तो हमारे पास डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रस एसिड के साथ कराने पर डायजोनियम साल्ट का तो फॉर्मेशन हो रहा है, तो बीच के स्टेप है जो ये है, ये बीच के स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट करने के बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन को शो करता है, उसके बाद हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन। इसी चीज को थ्योरी में एक्सप्लेन करना होता है। तो ये हमारा क्या था, डेम्प्ड रीअरेंजमेंट यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं बेंजिल बेंजिलिक रीअरेंजमेंट, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ क्या है।